स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल SUVs, द न्यू कॉमन फॉर द न्यू इंडिया। नहीं, यह SUV शिफ्ट सिर्फ इंडियन रोड्स की कंडीशन देखकर नहीं हुआ। इसके बहुत से फैक्टर हैं, जिसमें शायद इंडियन रोड्स भी एक फैक्टर हो सकती है। लेकिन एक रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग 2019 से 2025 में इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में SUVs का 22% स्टेक से बढ़कर सीधा 41% पर पहुंच गया है। यानी इंडियन रोड्स में से हर 10 में से 4 कार SUV ही है। जबकि हैचबैक और सेडान की सेल्स में ड्रास्टिक डिक्लाइन भी देखने को मिला है। हैचबैक 47% से सीधा 28% पर और सेडान्स 19 से सीधा 9% पर आ गई है। जहां पहले हमें सिर्फ गिनी चुनी ही कंपनियां SUVs ऑफर करती थी, वही आज लगभग हर कंपनी अपने SUV और कॉम्पैक्ट SUVs के मॉडल पर काफी R&D कर रही है और न्यू मॉडल्स लॉन्च भी कर रही है। यह SUV शिफ्ट सिर्फ कंज्यूमर परचेजिंग पावर में चेंज नहीं है, जबकि यह इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बहुत बड़ा चेंज भी ला रही है, जो शायद इरिवर्सिबल हो। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री टिल 2025 वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट बाय प्रोडक्शन एंड 3rd लार्जेस्ट बाय सेल्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, विद द वैल्यूएशन ऑफ $100 बिलियन। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कंट्रीज GDP में 7.1% का कंट्रीब्यूशन करती है। इंडियन SUVs की हिस्ट्री जानने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि इंडियंस आखिरकार SUVs को पसंद क्यों करते हैं। ऐसा SUVs में क्या है कि इंडियंस मोर ओवर हैचबैक्स और सेडान को डिच करके SUVs की तरफ प्यार भरी निगाहों से देख रहे हैं। सो इसके सिंपल से 5 रीजंस हैं, जिनमें फर्स्ट रीजन है चेंज इन परचेजिंग पावर। हैचबैक्स काफी सालों से इंडियंस के लिए एंट्री लेवल व्हीकल बनी हुई थी, लेकिन फिर 2019 के बाद धीरे धीरे कस्टमर्स का ध्यान SUVs पर गया, जहां महिंद्रा थार और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां किंग बनी हुई थी। जैसे भी रोड्स क्यों ना हो, SUV ड्राइवर को सोचना नहीं पड़ता कि गाड़ी कहीं नीचे टिक ना जाए। इसी कारण इंडियन रोड्स की हालत और परचेजिंग पावर चेंज की वजह से अब इंडियंस लाइकली टू प्रेफर SUVs एज कम्पेयर टू हैचबैक एंड सेडान्स। सेकंड रीजन जो SUV शिफ्ट का है, वो है S of SUV इक्वल टू स्टेटस, सक्सेस एंड स्टाइल। इंडियंस का रिलेशन कार से सिर्फ एक यूटिलिटी व्हीकल ना होकर एक सक्सेस का स्टेटस सिंबल भी बन गया है, जहां बिग कार इक्वल टू बिग रिस्पेक्ट। जहां लोगों का परसेप्शन आज भी यही है कि जिसके घर के बाहर ज्यादा बड़ी गाड़ी खड़ी होगी, उसके पास सोसाइटी में ज्यादा बड़ा स्टेटस है। थर्ड रीजन SUV सक्सेस का इवॉल्विंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड न्यू डिमांड्स है। SUVs की डिमांड बढ़ने का एक रीजन इंडियन रोड्स की कंडीशन को भी माना जाता है। कई डेकेड से पुअरली मेंटेन रोड्स, जगह जगह पोर्ट होल्स और बड़े बड़े स्पीड बम्स आपकी लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली सेडान्स और हैचबैक्स का क्या हाल करते हैं, तो यह आप उनसे पूछो जिनके पास होंडा वर्ना जैसी कार है। जबकि SUVs इंडियन रोड्स के लिए परफेक्ट है, जहां हमें मिलता है अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस, अग्रेसिव और टफ बॉडी डिजाइन, बढ़िया रोड प्रेजेंस, जिस कारण इंडियंस अब SUVs को ही प्रेफर करते हैं। और फोर्थ रीजन है सेफ्टी। एक सर्वे हुआ जहां SUV ओनर्स को पूछा गया कि आप मोर ओवर SUV को ही प्रेफर क्यों करते हो, जहां उनका सिंपल सा रीजन था सेफ्टी। मानो चाहे ना मानो, ऊंची गाड़ी में बैठकर आदमी को थोड़ा सा तो सेफ फील होता ही है। आज गाड़ियों में सेफ्टी फीचर्स तो हर कोई मांगता है और गवर्नमेंट भी आजकल सेफ्टी को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गई है। और लास्ट रीजन है वैल्यू फॉर मनी। SUVs ने वैल्यू फॉर मनी के कॉन्सेप्ट को दोबारा से रीडिजाइन किया। फीचर्स जो हमें सिर्फ प्रीमियम सेडान्स में देखने को मिलते थे, वो अब हमें SUVs में भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ, एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी। यह सब अब कस्टमर्स को SUVs की ओर अट्रैक्ट करते हैं। बियॉन्ड प्रोडक्ट फीचर्स, फाइनेंशियल इनोवेशन भी SUVs की सक्सेस का एक बहुत बड़ा रीजन है। एक्सटेंडेड लोन टेन्योर्स और स्मॉल EMIs अपफ्रंट प्राइस को काफी कम कर देते हैं, जिस कारण लोग हैचबैक्स को ना चुनकर अब SUVs को ही प्रेफर करते हैं। यह सब रीजंस इंडियन मार्केट में SUV स्ट्रोम का एक बहुत बड़ा कारण बना और इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बहुत बड़ा चेंज आया। अगर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो SUV के बूम से पहले हमारे पास ईयर 1990s में मारुति की जिप्सी थी, जिसका लाइट वेट डिजाइन और 4x4 कैपेबिलिटी एडवेंचर लवर और मिलिट्री पर्सनल्स के बीच काफी पॉपुलर भी हुआ। जिप्सी तब भी काफी पॉपुलर थी जब इंडिया में SUV मेन स्ट्रीम में आई भी नहीं थे। और फिर ईयर 2002 में महिंद्रा स्कॉर्पियो इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई, जिसमें हमें टफ लुक्स, स्ट्रॉन्ग डीजल इंजन और कमांडिंग रोड प्रेजेंस देखने को मिली, जिस कारण स्कॉर्पियो बाहुबली लोगों की पहली प्रेफरेंस बन गई। पॉलिटिशियन से लेकर पावरफुल बिजनेसमैन अब स्कॉर्पियो को ही प्रेफर करने लगे। फिर टाटा ने भी इंडिया में
फर्स्ट ट्रूली इंडिजीनियसली मेड टाटा सफारी लॉन्च की। टाटा सफारी का क्रेज तो इतना था कि लोग इसके दीवाने थे। इसके कल्ट फैन बेस के कारण ही आज टाटा ने सफारी को रीडिजाइन करके न्यू मॉडर्न डिजाइन के साथ फिर से लॉन्च किया है। लेकिन इन सब के बीच फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो दो ऐसी कार थी जो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस इंडियन कंडीशंस के अकॉर्डिंग देती थी। फिर ईयर 2010 में फोर्ड इको स्पोर्ट लॉन्च हुई, जिसमें इंडिया में सब 4 मीटर एसयूवी का चलन शुरू किया। और आज फोर्ड इंडिया में ऑपरेट नहीं करती, लेकिन फिर भी फोर्ड की इको स्पोर्ट और एंडेवर की डिमांड आज भी बनी हुई है। इसी बीच रेनॉल्ट इंडिया में अफोर्डेबल ऑल व्हील ड्राइव एसयूवी डस्टर को लॉन्च करती है। और फिर इंडियन मार्केट में टाटा नेक्सॉन एक ब्रेक थ्रू व्हीकल बनती है। मॉडर्न एसयूवीज को देखें तो 2015 में लॉन्च हुई होंडा क्रेटा आज भी सेगमेंट किंग है, जिस कारण 15 से 20 लाख के कार सेगमेंट को ही क्रेटा सेगमेंट कहा जाने लगा। और अगर प्रीमियम एसयूवीज की बात करें तो टोयोटा फॉर्च्यूनर अनबीटेबल किंग है, जहां लोग 50 से 60 लाख टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर के लिए देने को तैयार है। वही इंडियंस का मोस्ट फेवरेट ब्रांड मारुति भी पीछे नहीं है। मारुति ने कुछ ही साल पहले एसयूवी मार्केट को कैप्चर करने के लिए जिमनी, ग्रैंड विटारा और फ्रोंक्स जैसी एसयूवीज लॉन्च की। और मारुति ने जेन ज़ी जनरेशन को कैप्चर करने के लिए फुली फीचर लोडेड विक्टोरिस हाल ही में ही लॉन्च की है, जिसका पब्लिक फर्स्ट रिस्पॉन्स काफी अच्छा देखने को मिला है। चाहे यह एसयूवी शिफ्ट किसी भी रीजन से क्यों ना हो, है तो यह इंडियंस के लिए ही, ताकि इंडियंस को एक बेटर कम्यूट व्हीकल मिल सके जिसमें सेफ्टी से लेकर मॉडर्न फीचर्स सब हो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इंडिया और पाकिस्तान के ऑटोमोबाइल सेक्टर को इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, जिसे देखने के लिए आप नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस जरूर करें।